अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी, नया वीडियो, नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तो सीन कुछ इस तरह से है, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, तो उसके नीचे मतलब बहुत से दोस्तों के या इसके मुतल्लिक़ मुझे अक्सर कमेंट्स भी, सॉरी, मैसेजेस भी इंस्टाग्राम पे आते रहते हैं कि भाई जो वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं रोमानिया एम्बेसी से, आखिर वो कोई वजह, कोई रीज़न, कोई इस तरह की क्या बात है जिस वजह से वो एम्बेसी ज़्यादातर वीज़े जो है वो रिजेक्ट कर रही है। तो आप ये पता लगाएं कि कौन कौन सा एलिगेशन लग रहा है जिस एलिगेशन की बिना पर रोमानिया ज़्यादा जो वीज़े है वो रिजेक्ट करती है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि भाई रोमानिया एम्बेसी से जो वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, आखिरकार रोमानियन एम्बेसी इतने ज़्यादा वीज़े क्यों रिजेक्ट कर रही है, क्या एलिगेशन लगा रही है और कौन कौन से। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि रोमानियन एम्बेसी से क्या मतलब वो रिटर्न क्या आपको जवाब देते हैं कि भाई इस वजह से हमने आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट किया है। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई जो जो बंदों के मतलब वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, मैंने कोशिश की है उनसे साथ रब्ता करने की। सो कुछ बंदों के वसूख से या जिस तरह भी मैंने काफ़ी लड़कों से बात की है इस मामले में कि भाई आखिर वो कौन से एलिगेशन हैं जो कि रोमानियन एम्बेसी ने लगाए। तो कुछ लोगों ने मुझे वो डॉक्यूमेंट सेंड किए और रोमानियन एम्बेसी एक पेपर, मतलब एक दो पेपर वो देते हैं कि ये एलिगेशन लगाए हैं हमने आपकी वीज़ा रिजेक्शन पे। तो वो पेपर मुझ तक पहुंचे, तो उन पेपर पे यही चीज़ें मेंशन की गई। जो मोस्टली चीज़ वहाँ पर मेंशन की गई है कि वहाँ पर एक ही चीज़, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, ज़्यादा लड़कों से पता चला कि एक ही चीज़ जो कि उन्होंने मेंशन की है कि जो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन रेट जिस पे लगा है वो ये है कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकी। आपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट किए हैं वो जो जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लग के फाइल में जाते हैं, लेकिन जो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उन्होंने अपना 100% दे के अपनी फ़ाइल तैयार करते हैं। लेकिन ये जो वीज़े के रिजेक्ट हुए हैं, रिजेक्शन रेट इतना बड़ा है भाई, ये ऐसे ही नहीं बढ़ा। ये एक मतलब उनका एक प्लान था जिसकी वजह से वो वीज़े ज़्यादा रिजेक्ट हुए हैं। उसमें भी एक रीज़न है कि मतलब पहले बात करते हैं एलिगेशंस की। ठीक है, एलिगेशन ज़्यादा यही लगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ने हमको सेटिस्फाई, आपके डॉक्यूमेंट दे के हम नहीं हो सके, इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे एलिगेशन लगा है वो कि आप अपने इंटरव्यू में हमको सेटिस्फाई नहीं कर सके। इंटरव्यू का जो एलिगेशन है वो दूसरे नंबर पे है और बाकी तीसरे नंबर पे कुछ एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं। तो मोस्टली जो एलिगेशन लगा है वो यही है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमको, जो आपके फाइल है वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकी, इस वजह से हमने वो जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट किया है। लेकिन ये एलिगेशन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लगा। ठीक है, ये एक प्लान के थ्रू वीज़े रिजेक्ट किए गए हैं, क्योंकि आपको मैंने कुछ वीडियो में पहले बताया था कि जो पाकिस्तानी यहाँ पर रोमानिया आते हैं वो रोमानिया आकर नहीं टिकते, वो आगे मूव कर जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं, जो यहाँ से भागते हैं, उनकी वजह से जो काम करना चाहते हैं उनको भी परेशानी यहाँ पर फेस करना पड़ती है। ठीक है, तो यही एक चीज़ है कि पाकिस्तानियों का यहाँ पर ना रुकना सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो ये है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है कि पाकिस्तानियों का यहाँ पर ना रुकना, जाते इंडियन भी यहाँ से आते हैं लेकिन वो चले जाते हैं, और दूसरे बंगाली भी आते हैं वो भी चले जाते हैं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकते, वो चले जाते हैं यहाँ से। जिस वजह से रोमानियन गवर्नमेंट ने थोड़ा लॉ स्ट्रिक्ट किया है और थोड़ा बिहेव भी स्ट्रिक्ट अपनाया है कि ताकि दोस्तों को, मतलब लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि ये जो हम वहाँ, मतलब इनका एक ही मिशन है। जो पाकिस्तान से रोमानियन वर्क परमिट पे पाकिस्तान से लेबर फोर्स लेकर आ रहे हैं भाई, वो यहाँ पर रोमानिया में काम करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर भी हमको शॉर्टकट मिल जाता है, हम आगे मूव कर जाते हैं, लेकिन उनकी मतलब जो लेबर फोर्स है वो तो कवर होने की तरफ ना आए, जिसकी वजह से रोमानियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को स्ट्रिक्ट लिया है कि भाई हमको ये बंदे इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। यही कोई एलिगेशन है चार पांच जिस वजह से रोमानियन एम्बेसी ने ज़्यादा वीज़े रिजेक्ट किए हैं इस बार। और दूसरी बात ये कि आगे विंटर आ रहा है, विंटर में यहाँ पर जॉब्स शिलिंग हो जाती हैं, मतलब कम हो जाती हैं, आउटडोर जॉब्स हैं वो कम हो जाती हैं।
और इनडोर जॉब्स रह जाती हैं, और इनडोर मतलब 50% जॉब्स हैं जो कि यहाँ पर विंटर में बंद हो जाती हैं। आउटडोर जो कि कंस्ट्रक्शन के काम है, जिस तरह हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है, और कंस्ट्रक्शन का काम दूसरा दिसंबर, जनवरी और फरवरी 2-3 माह कंपनी का काम आउटडोर बंद रहता है, इसलिए जॉब्स भी श्रिंक हो जाती हैं, जिस वजह से रोमेनियन लॉ के मुताबिक मतलब रोमेनियन गवर्नमेंट ने अपने जो वीज़ा स्टैंपिंग की रेशियो है वो भी कम कर दी है। वीज़े यहाँ पर निकलने भी कम हो गए हैं, वर्क परमिट भी कम इशू हो रहे हैं, और वीज़े जो निकले हुए हैं पहले उनकी भी रिजेक्शन रेशियो, या जस्ट पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी हालांकि ये काम ऐसा ही चल रहा है, इंडिया में भी वीज़ा रिजेक्शन की रेशियो आम नॉर्मली जो है वो ज़्यादा हुई है, लेकिन पाकिस्तान जितनी नहीं है, लेकिन फिर भी आम रूटीन से उनकी भी वीज़ा रिजेक्शन की रेशियो है वो ज़्यादा हुई है। तो उम्मीद करते हैं जी दोस्तों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हर दोस्त को इस वीडियो के वसूख से समझ आ सके कि वीज़ा रिजेक्शन रेट इतना बढ़ने की रीज़न क्या है। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में, नया टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।